कहानी की शुरुआत हमें योंग नाम के एक बच्चे जो अपने फादर के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है उससे दिखाई जाती है। फिर वो अपने डैड से ब्रेकफास्ट के बदले चाइनीज खाने के लिए कहता है, जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि पहले प्रेयर करो और फिर उसके बाद वो मान जाते हैं। अब प्रेयर के बाद जब ये दोनों नूडल शॉप पर नूडल्स एंजॉय करते हैं तो योंग कहता है कि चर्च में कहा गया कि अगर सच्चे दिल से गॉड से प्रेयर की जाए तो वो आपकी प्रेयर को रद्द नहीं करता। तो क्या आपने मॉम के लिए सच्चे दिल से प्रेयर नहीं की थी? जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि मैंने तो सच्चे दिल से प्रेयर की थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें जिंदा रखने के लिए मुझसे भी ज्यादा सच्चे दिल से प्रेयर की थी, इसीलिए गॉड ने उनकी बात मान ली। आगे हमें पता चलता है कि योंग के डैड, जिनका नाम पार्क है, वो ट्रैफिक पुलिस में है और आज उनकी नाइट शिफ्ट है। रोड पर एक रेड कार आकर रुकती है। पार्क उसे शीशा नीचे करने के लिए कहता है ताकि उसे पता लगे कि क्या वो ड्रंक तो नहीं। कार में एक लड़का और एक लड़की थे। वो दिखने में बिल्कुल डेमोनिक लग रहे थे क्योंकि उनकी आंखें सुर्ख चमक रही थीं। वो अचानक से कार स्टार्ट कर देते हैं। पार्क ने विंडो पकड़ रखा था। वो उसकी कार के साथ घसीटता चला जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और जब ये खबर योंग और उसकी ग्रैंड माँ को पता चलती है तो वो दोनों रोते हुए भागकर हॉस्पिटल आते हैं। अपने डैड को देखकर योंग फौरन ही पास वाले चर्च में जाकर गॉड से प्रेयर करने लगता है। अब योंग को सपना आता है कि उसके डैड सही हो गए हैं और वो उसे अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। वो उसे कहते हैं कि दादों की हमेशा बात मानना, कम मार्क्स आए तो कोई बात नहीं, मगर तुम एक हमेशा अच्छे इंसान बनता, मजलूम लोगों के लिए हमेशा स्टैंड लेना और बीमार लोगों की सेवा करना। ये सब सुनकर योंग कहता है कि डैड क्या आप कहीं जा रहे हैं? जिस पर उसके डैड कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसके बाद वो योंग का हाथ अपने हाथ पर रखते हैं और उसमें से रेड रोशनी निकलती है और योंग के डैड गायब हो जाते हैं। जब योंग को होश आता है तो वो बहुत रोता है अपने डैड को याद करके। नेक्स्ट सीन में पार्क का फ्यूनरल होता है। वहाँ पर फादर भी आते हैं। योंग उन्हें देखकर उन पर एक लैंप फेंकता है और कहता है कि जाओ यहाँ से, तुम झूठे हो। और आसपास के लोग उसे बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हैं। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंग अब एक जवान लड़का बन गया था और वो एक फाइटर बन गया था जिसने आज तक एक भी फाइट नहीं हारी थी। आज की फाइट में उसके अपोनेंट गॉड के टैटू का बना हुआ इंसान था। वो उस टैटू को देखकर बहुत ही ज्यादा ट्रिगर हो जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके कानों में आवाज पड़ती है कि आज तक गॉड ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और इसीलिए तुम्हें गॉड से बदला लेना है। ये आवाज़ें सुनकर योंग को अपने हवास जाते महसूस होते हैं और वो अपने अपोनेंट का बहुत बुरी तरह हशर नशर बिगाड़ कर ये फाइट जीत लेता है। फिर उसे सपना आता है कि उसकी डैड की फ्यूनरल के सामने क्रूसीफिक्स रखी हुई थी। वो उसे उठाकर फेंकने लगता है कि मगर वो योंग के हाथ में चिपक जाती है और क्रूसीफिक्स में आग लग जाती है, जिससे योंग तड़पने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो डॉक्टर को दिखाता है जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथ में किसी ने नोकीली चीज मारी है, लेकिन जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, ये जल्द ठीक हो जाएगा। उसी रात जब योंग सो रहा था तो एक स्पाइडर डेमोनिक उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, जिससे योंग तड़पने लगता है और जागने पर वो अपने हाथ में खून देखता है। उसके बाद वो दोबारा से डॉक्टर के पास जाता है और कुछ टेस्ट करवाता है। रास्ते में उसका ड्राइवर अपनी भांजी के बारे में बताता है कि वो अभी 15 साल की है और एक दिन अचानक उसे बुरे सपने आना शुरू हुए और तब से वो सही से सो नहीं पाई और साथ ही उसके नाक और आंख से खून बहने लगे। हमने उसे कई जगह से चेक करवाया लेकिन कोई हल सामने नहीं आया, जिसके बाद किसी ने उसे तांत्रिक को दिखाने की सलाह दी। तांत्रिक ने कहा कि उस पर बुरा साया है और 10 दिन इस पर विर्चुअल परफॉर्म करनी होगी, मगर मेरी बहन ने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया और मेरी भांजी ब्लाइंड हो गई। फिर उसके बाद हमने विर्चुअल किया और उसके बाद मेरी भांजी देखने लगी, लेकिन जिंदा इंसानों को नहीं बल्कि आत्माओं को वो देख सकती थी। अब वो खुद तांत्रिक बन चुकी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको अपनी भांजी से मिलवा सकता हूँ। मगर योंग को ये सब बकवास बातें लगती हैं, इसीलिए वो इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। मगर रात को दोबारा से उसे बेचैनी होती है और उसके हाथ से खून आने लगता है। अब वो दोबारा डॉक्टर के पास जाता है, मगर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ये इन्फेक्शन नहीं था, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन होता तो वो बढ़ता, लेकिन इसकी बीमारी बढ़ नहीं रही थी। अब वो अपने ड्राइवर की भांजी से मिलने जाता है और वो योंग को देखते ही कहती है कि तुम पर बुरी शक्तियों का साया है, क्योंकि तुमने ऊपर वाले
वाले पर भरोसा करना छोड़ दिया है। उसके बाद जोंग उसे अपने हाथ का जख्म दिखाता है, जिस पर वो बताती है कि ये क्रॉस है। तुम्हारे घर के दक्षिण दिशा में तुम्हें एक क्रॉस नजर आएगा, वहाँ तुम्हें फादर आन मिलेंगे और वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जब रात को योंग वहाँ जाता है तो उस पर ढेर सारे कौवे हमला करते हैं, जिनसे बचकर वो कार में अपने जाता है और वहाँ पर उसे फादर आन दिखाई देते हैं। फादर आन अपने असिस्टेंट के साथ एक आदमी का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे। वो आदमी फादर आन पर हमला कर देता है। फादर आन अपनी पवित्र अंगूठी से उस पर सटा देते हैं, जिससे वो तकलीफ में आ जाता है और फादर आन के असिस्टेंट पर हमला कर देता है। वहाँ पर वो अपनी डेमोनिक शक्ल में आता है और दोबारा से फादर आन पर हमला कर देता है। उसके बाद फरिश्ते की तरह योंग वहाँ आता है और फादर आन को उससे बचाता है। वो जैसे ही मारने के लिए उस पर अपना हाथ रखता है तो वो जलने लगता है। उसके बाद फादर आन उस पर होली वाटर डाल देते हैं, जिससे वो डीमोनिक पूरी तरह जलकर राख हो जाता है और वो आदमी डीमोन के चुंगल से आज़ाद हो जाता है। इसके बाद जोंग जब फादर आन को वो जख्म दिखाते हैं तो वो बताते हैं कि ये ठीक वैसा ही जख्म है जिस तरह जेसिस की हथेली पर कील ठोकने के बाद हुआ था। इसे स्टिग्माटा कहा जाता है और ये कभी कभी उन लोगों की हथेली पर उभर आता है जो ऊपर वाले पर अटूट यकीन रखते हैं। अब उसके कानों में आवाज आती है कि तुम अपने डैड को आखिरी वक्त में इसीलिए नहीं देख पाए क्योंकि तुम चर्च में प्रेयर कर रहे थे। सारे फादर झूठे होते हैं और इन्हें मार डालना चाहिए। इस आवाज से योंग को परेशानी होने लगती है और तभी फादर कुछ मंत्र पढ़कर उसकी आवाज को बंद कर देते हैं। फिर वो योंग के घर उसके रूम में आते हैं और योंग को बाहर भेजकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और उसके फादर की फोटो फ्रेम के पीछे अपनी क्रॉस छुपा देते हैं, जिससे योंग को उस रात कोई बुरा सपना नहीं आता। सुबह उठते ही उसे वो क्रॉस फ्रेम के पीछे दिख जाता है और वो उसे फ्लश करने वाला होता है, लेकिन कुछ सोचकर वो उसे धोकर फादर को वापस कर देता है। दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जिसकी वजह से योंग के डैड की डेथ हुई थी। इसका नाम जेसन है, जो इतने सालों बाद भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। जेसन क्लब का मालिक है। उसे एक आदमी उसे थ्रेट करके खुद की कंपनी को जेसन के क्लब की सिक्योरिटी के लिए हायर करने के लिए कहता है। तब जेसन अपने हाथ से खून निकाल कर नाग शक्ति को बुलाता है और जिसकी वजह से उसे उस आदमी के रिलेटेड बहुत सी जानकारी पता चल जाती है। वो उसे कहता है कि तुम डाइवान के साथ काम करते हो ना, वो जुए में बहुत सारे पैसे हार चुका है और अब वो तुम्हारी कंपनी को बेचकर थाईलैंड भागने वाला है और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम उसको कॉल करो, वो अभी उसी मीटिंग में है। इसके बाद वो आदमी डाइवान को कॉल करता है, मगर आगे से कॉल बिजी आ रहा था, इसीलिए वो जेसन के गले पर नाइफ रख के उसे धमकाता है कि अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। उसके जाने के बाद जेसन अपने शैतान की पूजा करने के लिए जाता है और उस आदमी के हाथों डाइवान को कत्ल करवा देता है और एक शैतानी रिचुअल परफॉर्म करके उस आदमी के सीने में बहुत सारे वार करता है, जिससे वो मर जाता है और अब इन दोनों की सोल को जेसन अपने शैतान के पास देता है, जिसकी वजह से जेसन को और ज्यादा पावर मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योंग को दोबारा से तकलीफ होने लगती है। वो दोबारा से फादर ऑन के पास जाकर अपना मसला बताता है। वो उसे वो माला अपने रूम में रखने के लिए कहते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऊपर वाले पर भरोसा क्यों नहीं है। उसके बाद वो उसे अपने डैड के मुतालिक बताता है कि मेरी प्रेयर करने के बाद भी वो नहीं बच पाए। फादर ने उसे बताया कि तुम्हें पता है मेरे एक बॉस थे जिन्होंने मुझे शैतान को भगाने के तरीके बताए, लेकिन एथोसिज्म में उनकी मौत हो गई थी और मुझे तब समझ नहीं आया कि गॉड इतने अच्छे इंसान को कैसे मार सकते हैं। मैंने पॉप से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें भी ऊपर वाले की ही इच्छा है, जरूर उसमें भी कोई न कोई अच्छाई ही होगी। इसके बाद फादर को एक्सोर्सिज्म के लिए कहीं जाना था तो योंग उन्हें वहां तक ड्राइव देता है। वो रास्ते में उनसे पूछता है कि आपके असिस्टेंट कहाँ हैं? जब आपको पता है आपके बॉस की एक्सोर्सिज्म के दौरान ही मौत हुई है तो आप दोबारा से अकेले क्यों जा रहे हैं? जिस पर वो उन्हें कहता है कि इसमें भी ऊपर वाले की इच्छा ही होगी। अब योंग को उनमें अपने बाप की शक्ल नजर आने लगती है। वो भी उनके साथ चला जाता है, लेकिन उसने अपने हाथ में ग्लव्स पहन लिए थे ताकि उसे स्टिग्माटा का यूज न करना पड़े। अंदर जाने पर एक लड़की फोन पर बात कर रही थी। उसकी मॉम बताती है कि ये पोजेस है, मगर देखने में उसके अंदर कोई शैतानी ताकत नहीं आ रही थी। फादर के उसके पास जाने पर भी उसने अपनी शैतानी ताकत को बाहर नहीं आने दिया। उसका कहना था कि वो डिप्रेस है, इसीलिए उसे कुछ भी एल्यूजन होता रहता है। इसके बाद फादर उसे अपनी क्रॉस से टच करते हैं और अपनी अंगूठी लगाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं होता।
योंग को उस लड़की की बातों पर यकीन होने लगता है, लेकिन फादर का कहना था कि कुछ शैतान बहुत चालाक होते हैं, ये इतनी आसानी से हमारे हाथ में नहीं आने वाला। वो योंग को उस लड़की को जोर से पकड़ने के लिए कहते हैं और उसके मुंह में होली वाटर डाल लेते हैं। थोड़ी देर के बाद उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है और फिर खून की वोमिटिंग होने लगती है। अब शैतान अपनी पावर दिखाने लगता है। अब वो फादर को उलट पुलट कर रख देती है। अब योंग उसे कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वो उससे लेकर सीलिंग के साथ चिपक जाती है। उसकी आंखों में देखकर उसे उसकी कमजोरी का पता चल जाता है और वो उसको उसके डैड के नाम से उल्टा पुल्टा बोलने लगती है। वो गुस्से से उसका गला दबाने लगता है, जिस पर फादर उसे मना करते हैं क्योंकि इससे शैतान तो नहीं मरेगा, लेकिन वो लड़की मर जाएगी। तब योंग ग्लव्स उतार कर अपना स्टिग्माटा वाला हाथ उसके सर पर लगता है और फादर उस पर होली वाटर डालते हैं और उस लड़की पर आग जलने लगती है और वो डीमन उस लड़की को छोड़ देता है। इधर फादर को उस लड़की की फोटो जेसन के साथ दिखती है। उसकी मॉम बताती है कि मेरी बेटी आजकल जेसन के साथ हैंग आउट कर रही है। तभी उस लड़की की आंख से खून के आंसू निकलता है क्योंकि जेसन उस पर काला जादू कर रहा था, जिससे वो लड़की तड़पने लगती है। तभी फादर आन कुछ मंत्र पढ़कर उसे ठीक करने लगते हैं। इधर जेसन मुर्गी की बलि देखकर फ्यूचर के कुछ मंजर देख लेता है। फिर वो एक अनाथ बच्चे को मदद का लालच देकर उसे अपने वश में कर लेता है। उसके बाद वो योंग के पास जाता है और उससे झूठ कहता है कि मैं ही उस दिन फादर आन का असिस्टेंट था। ये देखो मेरे हाथ में भी स्टिग्माटा है। वो कहता है कि फादर आन मुझे अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। वो कोई भले आदमी नहीं बल्कि शैतान है। अब जेसन ने जिस बच्चे को अपने वश में किया था, चर्च की असिस्टेंट उसे ज्यादा देर काबू में नहीं कर पा रही थी। वो फादर आन से मदद मांगते हैं। फादर आन योंग को कॉल करते हैं, लेकिन वो उनकी कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि वो जेसन की बातों में आ गया था और वो अपनी फाइट को कंटिन्यू करने का सोचने लगता है। उसके बाद फादर आन उस बच्चे के पास अकेले ही चले जाते हैं। फादर आन उससे अपनी पवित्र अंगूठी से टच करते हैं, जिससे वो जेसन के वश से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी लाइट ब्लिंक करने लगती है और दरवाजा बंद हो जाता है और फिर उस बच्चे की आंखों से खून बहने लगता है। उससे बात करने पर फादर आन को पता चलता है कि उस पर 650 भूतों ने कब्जा किया हुआ है और फादर आन एक एक करके उन भूतों को खत्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। फादर आन तमाम सिस्टर्स को बाहर भेज देते हैं क्योंकि वहाँ खतरा था, लेकिन सिर्फ एक सिस्टर वहाँ पर रुकती है। फादर आन पर वो बच्चा हमला करता है और उन्हें मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी वो सिस्टर क्रॉस को उसके सामने करती है। तब वो बच्चा सेलिंग पर चढ़कर अचानक सिस्टर पर कूद जाता है और उनका गला दबाने ही लगता है कि तभी वहां आकर योंग उस बच्चे को उठाकर फेंक देता है। फिर वो उस बच्चे पर अपना स्टिग्माटा वाला हाथ रखता है और साथ ही उस पर होली वाटर भी डाल देता है, जिसकी वजह से सारी आत्माएं उससे निकल जाती हैं। और फिर फादर आन को होश में लाकर उनका इलाज करवाते हैं और फिर उस चर्च की तमाम सिस्टर योंग का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसन शैतान के सामने शैतानी कुंड का पानी पीता है, जिससे उसकी बॉडी तो वहीं रहती है, लेकिन वो अपना साया उस बच्चे के पास वापस भेज देता है, जो उस बच्चे को मार डालता है और उसकी सोल को जेसन शैतान के सामने पेश करता है, जिसके बदले उसे शैतानी कुंड से एक खंजर मिलता है। अब जब फादर और योंग को उसकी मौत के बारे में पता चलता है तो वो लोग बहुत ही उदास होते हैं। वो उसके लिए प्रेयर करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर लाइट ब्लिंक होती है और योंग को जेसन की शक्ल दिखाई देती है। वो उसका पीछा करने लगता है। वहीं फादर से वो बच्चा कहता है कि फादर मुझे अंदर घुटन हो रही है, मुझे बाहर निकालिए। बच्चे की बात सुनकर फादर आन उसे आजाद करते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और पीछे से जेसन फादर आन पर हमला कर देता है। उनकी कराने की आवाज सुनकर योंग वहां आता है तो वो देखता है कि जेसन ने उनके गले पर खंजर रखा हुआ है। जेसन योंग को कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ भी ठीक कर सकता हूँ और फादर आन को छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक शपथ लेनी होगी कि तुम ऊपर वाले पर कभी भरोसा नहीं करोगे। फादर आन ये नहीं चाहते थे, लेकिन योंग जब ऐसा करने वाला होता है तो फादर आन खुद ही उसका खंजर खुद में स्टैब कर लेते हैं और ये सब देखकर जेसन वहां से चला जाता है। इधर फादर आन योंग को फादर जोई से मिलने के लिए कहते हैं। फादर जोई पवित्र जेल को विजुअल में करके उन्हें फादर आन पर लगाते हैं और प्रेयर करने लगते हैं।
इधर जॉन्ग फादर आन की जान बचाने के लिए अब दोबारा से एक दफा चर्च में आता है और उसकी प्रेयर की वजह से फादर आन जल्द ही होश में आ जाते हैं। वो फादर आन को कहता है कि आप हौसला रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, जिस पर फादर आन उसे अपनी पवित्र अंगूठी देते हैं। इसके बाद फादर जोई उसे एक पवित्र वस्त्र देते हैं जो जेसन से लड़ते वक्त जोई की ढाल बनेगा। वो ड्रेस पहनकर वो फौरन ही जेसन से मिलने जाता है। वहाँ जेसन के बहुत से लोग योंग से फाइट करना चाहते थे, लेकिन योंग के सामने कोई एक भी नहीं टिक पाता। वो अपने हाथ में पवित्र जेल डालकर सब पर एक ही दफा रख कर उन्हें मारता डालता है। इसके बाद वो बेसमेंट में जेसन के पास जाता है, लेकिन जेसन उसके आने से पहले ही पूजा पाठ करके खुद को शैतान के हवाले कर दिया था। उसको शैतानी कुंड से जो खंजर मिला था उसने खुद से ही खुद पर वार करके शैतानी कुंड में डूब गया था। योंग के वहां जाते ही शैतानी कुंड में एक जोरदार धमाका होता है और कुंड में से एक शैतान का हाथ बाहर निकलता है और जेसन अब एक शैतान के रूप में आ गया था। अब वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया था। जेसन और वो दोनों लड़ने लगते हैं। जेसन अपना स्टिग्माटा वाला हाथ उसके सर पर रखता है, लेकिन उस पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। उल्टा कुछ ही देर में वो योंग के शोल्डर पर बाइट कर लेता है, जिससे योंग का चेहरा काला पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तब उसे अपने डैड का विजन आता है जो उसे हक करते हैं और अपना हाथ उसके हाथ में देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये विजन आते ही उसे होश आता है। उसके स्टिग्माटा वाले हाथ से तेज लपटें उठ रही थीं। वो उसी से तेजदार पंच जेसन को मारता है, जिससे उसके पसीने छूट जाते हैं और इसी तरह दोनों में लड़ाई होती है और आखिरकार योंग को इस लड़ाई में कामयाबी मिल जाती है। फिर योंग आन की दी हुई पवित्र अंगूठी को अपने स्टिग्माटा वाले हाथ में रखता है और जेसन पर जोरदार पंच करता है, जिससे जेसन की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो दोबारा उठ नहीं पाता। फिर योंग उसके सीने से वो खंजर निकाल कर उसे जला देता है। अब वो जाने लगता है तो उसी शैतानी कुंड से ढेर सारे हाथ बाहर निकलते दिखाई देते हैं और वो जेसन की लाश को अंदर घसीट लेते हैं। इसके बाद योंग फादर आन से मिलने के लिए जाता है, जो अब पहले से बहुत बेहतर हो गए थे। जेसन के मरने के बाद उनके जख्म हील हो चुके थे। वहीं फादर आन उसे बेटा कहकर उसे गले से लगा लेते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बनाना। और अगर आप ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।